देखो देखो कौन आया, किसान आया, किसान आया, देखो देखो कौन आया, किसान आया, किसान आया, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो देख लो, मुंह देख लो सर, ये तो ही बात है, तो देख लो वो है बात, बेटा हो के बाद ये देखो स्तर पर वो सैंपल क्या परसेंट तो खराब है, देख लो। अच्छा, हम गलेटी इसकी तो जमा ही नहीं चलेगी, जब पड़ी ना तो गलेटी एकदम। सर आज हम इसलिए आए यहाँ नौलगढ़ में कि किसान का अतिवर्ष से जो ज्यादा बारिश हुई है उसके कारण से पूरा नुकसान हुआ है, सारी फसलें खराब हो गई है। ये तो बाजरे की हालत है। दूसरा मैं दिखाऊं, ये मूंग की हालत है, आप देखिए आज भी ये गिल्ला है, इसके अंदर आप ऐसे मसड़ोगे तो दाल दाल हो जाएगी। तीसरा आपको मैं दिखाऊं, ये मूंगफली है। किसान इतना महंगा बीज लाता है, लेकिन उसके बाद भी किसान की यह हालत है, ना तो गिरदावली हुई, ना क्रॉप कटिंग हुई, और ना ही इन्होंने पोर्टल खोला जो कंपनियां बीमा देती है, बीमा की, उनका पोर्टल भी अभी तक खुला नहीं है। एमएसपी की बात करें तो ये अखबार में बड़े बड़े हेडिंग दे देते हैं कि एमएसपी में 100 रुपया बाजरे पे बढ़ा दिया, लेकिन बाजरे का ने तो पिछली साल इस नौलगढ़ में एक दाना लिया और ने इस साल अभी तक चालू ही नहीं की। यानी एमएसपी पर लेना, सरकार ने लेना तो दूर है, अभी तक चालू नहीं की, ऑनलाइन नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अतिवृष्टि की जो नुकसान हुई है किसानों को, उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, और 22-23 का जो मुआवजा है वो भी किसानों को दिया जाए। आप गुआर की बात करोगे तो गुआर है आईसीयू में इस टाइम, यानी आईसीयू में रहने का मतलब है कि उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई है कि हवा के अंदर वो चारों तरफ से तो गिर गया है, ना उसके फड़ी है ना कोई बात, वो भी खत्म होने वाला है जैसे बाजरा खत्म हुआ। तो गुआर अभी आईसीयू में है, बाकी चीज सब खत्म हो गई है। तो हमारी कहना यही है कि जल्द से जल्द यहाँ के प्रशासन सोचे और पटवारियों को 60-70% खराबा तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन कम से कम 60-70% खराबा दिखाए, ताकि इन किसानों को कुछ बीज का पैसा भी मिले तो कुछ राहत मिल सके। के अंदर पटवारी जाते हैं, वो 33% नुकसान बताते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं, कुछ सैंपल लेके आया हूं, इसमें 33% है, इसमें 90% से ज्यादा नुकसान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पटवारियों से भी ये निवेदन करता हूं एक बार कि जितना नुकसान है उतना किसान का नुकसान दिखाया जाए, अन्यथा हम ऐसी हालात पैदा कर देंगे नवलगढ़ नहीं पूरे झुंझुनू जिले में कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और हम जितना नुकसान हुआ है फसल का अतिवृष्टि से वो पूरा किसानों को दिलाकर रहेंगे। और जो भी समस्या है स्मार्ट मीटर की है, और जो समस्या हमने एसडीएम साहब को आज एक ज्ञापन के माध्यम से बता दिया है, उस पर अगर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और किसानों की हर संभव कंधे से कंधा मिलाकर मदद करेंगे। और सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि समय रहते कार्रवाई नहीं की तो अंजाम बड़ा होगा, भुगतने के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए, गिरदावली करने के लिए मेरे खेत में पटवारी मैडम है, आप पूछे नहीं है और परे बैठी आपकी मर्जी से लिख दे है, बात नहीं चलेगी। क्या नाम है थारो? शीशराम है। और गांव कौन सा? उगालो है जी। चौधरी हूँ मैं। जी। मेरा फुल नुकसान हुआ, पूछे को नहीं, मेरे कते कौन पूछा है, पर एक दूसरा पूछ लेगी कत्ती है भी फसल में खराब हो, पति लिख दे मन मर्जी सू, बात नहीं चलेगी ना। कौन पूछा है, अब आप ये 600 दूसरा पूछ लेती कि मान की कागज में लिखते हैं, कौन चलन दूंगा मैं। हाँ, मदन सिंह यादव, अखिल भारतीय किसान सभा जिला महामंत्री। ऐसा है, जो अतिवृष्टि अभी तात्कालिक हुई है, इससे किसानों की लगभग 80% फसलें बर्बाद हुई, उसका जीता जागता उदाहरण हम लेके खड़े हैं। आज एडीएम नौलगढ़ को ज्ञापन देने आए हैं, हर तहसील में ज्ञापन देंगे, इसके बाद में जिले के हेडक्वार्टर पे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है अगर सुनवाई नहीं हुई तो। अभी 25 तारीख को जन सुनवाई हुई, कलेक्टर साहब ने जन अभाव अभियोग के संबंध में, तो सीधा सवाल किया उन्होंने कि कृषि पर्यवेक्षक तो नुकसान दिखा रहे हैं 53% और पटवारी दिखा रहे हैं 33%। पता नहीं इन पटवारियों के पैमाना अलग प्रकार का है क्या, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि 90% नुकसान है। इसके साथ ही जो 22-23 का मुआवजा था वो भी पटवारी तहसील और झुंझुनू के बीच में घूम रहा है, सभी किसानों को नहीं मिला, 30% वंचित है, उसके लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही एक आवारा कुत्तों का एक अलग प्रकार का मामला गांव में है,
बकरियों को, पशुधन को, गायों के बछड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इसी प्रकार पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई थी, उसके संबंध में भी ज्ञापन दिया। सारी बातें इसमें है, आप देख लेना। विशेष करके राजस्थान में जितना बाजरा पैदा होता है इंडिया के किसी भी राज्य में नहीं होता। इसके बावजूद बाजरा राजस्थान के अंदर एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता, जबकि हरियाणा में अन्य प्रांतों में खरीदा जाता है। उसकी खरीद तत्काल चालू की जाए। जो फसलें जिनका अभी एमएसपी पे खरीद करना आदेश है लेकिन अभी तक शुरू नहीं की, अभी सारी फसलें निकल चुकी हैं और जब तक किसान अपनी फसलें बेच चुका होगा उसके बाद में खरीद चालू होगी। इसलिए सभी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साहब के मार्फत हमने ज्ञापन दिया है और हम इस संबंध में बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे और तैयारी में।